आखिर कौन थी राहुल गांधी की वो एक गुगली जिससे नाच उठी पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी। अब नीतीश भी दिखाएंगे क्या बीजेपी को आंख। स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। तो दोस्तों, आखिर भारतीय जनता पार्टी को उसकी ही चाल उल्टी पड़ती हुई क्यों दिखाई दे रही है। आखिर राहुल गांधी ने एक जुमला जो मोदी पर फेंका, पूरी भारतीय जनता पार्टी उस गुगली वाले जुमले के इर्द गिर्द नाचती क्यों दिखाई दे रही है। तो क्या एक तीर से कई शिकार निशाना जो राहुल गांधी ने लगाया वो पूर्ण रूप से सटीक बैठा है। और इन तमाम चीजों के बीच में नीतीश कुमार के दिमाग में क्या अब एक बार फिर से दो ऑप्शन आने लगे हैं। आखिर अशोक गहलोत ने कौन से राज खोले, सब कुछ आपको एक एक करके सारे सवालों का जवाब देते हैं। दोस्तों, चंद मिनट मेरे साथ बने रहे। दोस्तों, राहुल गांधी का बिहार दौरा 29 अक्टूबर का इंडिया गठबंधन के लिए था, लेकिन मानो उसका प्रभाव, उसका इंपैक्ट भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए पड़ गया। बिहार से लेकर के मानो दिल्ली तक खिलती हुई दिखाई दी, क्योंकि राहुल ने तेजस्वी यादव के साथ में मंच साझा करते हुए मोदी और नीतीश के लिए जो गुगली फेंकी बिहार पे, उससे पूरी बीजेपी नाचती हुई दिखाई दी। सबकी सिट्टी पुट्टी गुम दिखी। राहुल ने एक तीर से इतने निशाने लगाए कि मोदी, शाह, योगी के तर्कश के मानो तीर खत्म होते दिख रहे हैं। उधर दोस्तों, राहुल के जादूगर ने एक ऐसा पुड़िया छोड़ा जिसके फेर में नीतीश डबल माइंड होते हुए दिखने लगे। कैसे, आपको सब कुछ विस्तार से बताते, मगर उससे पहले राहुल की गुगली की बात है। दोस्तों, राहुल ने मोदी और नीतीश पर एक साथ तीखे हमले बोलते हुए कलई खोली, मगर मोदी के लिए जो कहा उस पर हंगामा और बखेड़ा इतना खड़ा करा दिया गया एनडीए बीजेपी के साथ साथ में मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए कि मानो ऐसा कोई अपराध कर दिया हो। राहुल ने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी से कहेंगे कि वोट के बदले नाचिए तो मंच पर नाचने लग जाएंगे। सुन लीजिए पहले इस बात। जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया, हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, तो नाच लेंगे, नाच लेंगे। कह रहा आप कोशिश करो, मोदी जी आइए, स्टेज पे आइए, भाषण मत दीजिए, डांस कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे, देखना कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो चुनाव से पहले, जो भी करवाना है चुनाव से पहले करवा लो। चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी नहीं दिखाई देंगे। चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी जी अंबानी जी की शादी में दिखाई देंगे, सूट बूट वालों के साथ दिखाई देंगे, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ नहीं दिखाई देंगे। इसीलिए वो आपकी वोट चोरी में लगे हुए हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि भैया ये भी बीमारी खत्म कर दो। और मोदी जी को ड्रामा करना है, छठ पूजा का ड्रामा करना है, तो पानी आ जाएगा, वीडियो कैमरा आ जाएंगे। अब दोस्तों, राहुल का यह कहना कि इनसे ड्रामे के अलावा और कुछ होने वाला नहीं, वोट के लिए इनसे आप डांस करने के लिए कहेंगे तो ये डांस भी कर देंगे, मगर इस पर बीजेपी पूरी नाचने लगी। पूरा देश सर पर उठा लिया, मानो राहुल ने कितना बड़ा अपमान कर दिया हो। बीजेपी कह रही है कि ये तो लोकल गुंडा है। राहुल गांधी की भाषा को स्थानीय गुंडे जैसा ही नहीं, बल्कि राहुल की उस बात को मोदी को वोट देने वाले वोटरों से भी जोड़ते हुए कहा कि पीएम मोदी को वोट देने वाले हर व्यक्ति का अपमान किया है राहुल ने। सांस्कृतिक पार्टी ये कह रही है कि राहुल ने भारतीय मतदाताओं और लोकतंत्र का मजाक उड़ाया है। मजाक उड़ाया है राहुल गांधी ने। आप भी थोड़ी देर के लिए हंस सकते हैं, क्योंकि आगे जो मैं आपके सामने एग्जाम्पल दूंगा तो भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर उन्हीं के जरिए कही गई बातों की कालख होती है। तो फिर ऐसे में जो राहुल गांधी ने कहा उस पर भारतीय जनता पार्टी इतना विक्टिम कार्ड क्यों खेल रही है। दोस्तों, कुछ देर के लिए हंसिए, क्योंकि जो कुछ बताने जा रहा हूं बीजेपी की हिपोक्रेसी दोहरा चरित्र खोलने वाला है। राहुल ने दोस्तों वही कहा है जो मोदी साहब को अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जगहों पर आप सबने करते देखा है। नृत्य ही तो करते हैं मोदी साहब, कभी उंगलियों के जरिए, कभी आंखों के जरिए, कभी पूरा ऐसे ऐसे करके, कभी वैसे वैसे करके, कभी टोपी नचाकर, कभी गमछा नचाकर।
नृत्य ही तो है। और नृत्य शब्द में बुरा क्या है? इतना बावेला क्यों है? दोस्तों, कभी मोदी जी कहीं कर्तव्य दिखाते दिखते हैं, कहीं ढोलक डमरू बजाते हैं, कहीं उंगलियां थिरकाते हैं, और तो और संसद में हाथ और उंगलियों से जो नृत्य किया था ऐसे ऐसे करके राहुल के लिए, और वो भी जब राहुल ने मोदी की सीट पर जाकर उनको गले लगाया था, उसके बाद मोदी साहब ने उपहास उड़ाया था पूरे देश की जनता के सामने। और ये सब तो छोड़ दीजिए महाराज, मोदी साहब ने तो बीते लोकसभा चुनाव में कहा था कि ये कांग्रेस वाले, राहुल की टीम वोट के लिए आपके सामने मुजरा करेंगे। मुजरा, मुजरा शब्द वैसे जानते होंगे आप सब। ये देश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए शख्स इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसके लिए? राहुल एंड टीम के लिए। तो कम से कम मुजरा शब्द से डांस शब्द तो ठीक ही लगता है। दोस्तों, कोई महिला जिसका पति मर जाए ना हो, उस स्वर्गवासी व्यक्ति की विधवा होती है वो। मगर मोदी साहब की नजर में क्या है? मोदी साहब ने तो राहुल की माता को, सोनिया जी को, पूरी कांग्रेस की विधवा बना डाला था। सोचिए, इस शख्स के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि राहुल ने गुंडों जैसी भाषा इस्तेमाल की है। दोस्तों, तब कहां थे ये गाय का गोबर खाने वाले और मूत्र पीने वाले लोग, जब मोदी जी ने कांग्रेस के एक सांसद की पत्नी की बोली लगाते हुए कहा था कि क्या आपने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? कहां थे ये महासंस्कारी पार्टी के लोग? मोदी जी ने जब खुद राहुल गांधी को हाइब्रिड बछड़ा कहा था, कहां थे ये विरोध करने वाले महामानव के मुरीद? मोदी जी ने जब पूरे एक समाज को कहा था कि ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले लोग आपके मंगलसूत्र छीन लाएंगे, तो कहां थे आज ये जो आवाज उठा रहे हिपोक्रेट्स, दोगले चरित्र के दोहरे मापदंड वाले लोग? तो दोस्तों, दरअसल हिपोक्रेसी की इंतहा अगर देखनी है आपको, तो इतिहास खंगाल लीजिए, उठा लीजिए 1925 के वक्त से लेकर के अब तक, संघ की शुरुआत से लेकर के अब तक हिपोक्रेसी होती क्या है। और दोस्तों, आप आते हैं उस खबर पर, राहुल के जादूगर की खबर पर, जिस कारण कहा यह जा रहा है कि 14 नवंबर आते आते नीतीश भी मोदी और बीजेपी को आंख दिखाने की तैयारी में। दोस्तों, राहुल के जादूगर ने, अशोक गहलोत ने नीतीश के दिमाग में वो बत्ती जला दी जिससे नीतीश भी अपना डीएनए पूछने वालों से बदला लेने की तैयारी की, सुखबुगाहट की शुरुआत करते हैं कि सोचने लगे हैं। दोस्तों, दरअसल राहुल के जादूगर ने, अशोक गहलोत ने कहा कि नीतीश जी को देखिए, नीतीश जी को एक वक्त में प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे, मगर अब हालात ऐसे आ गए कि मुख्यमंत्री बनने लायक भी मोदी शाह ने नहीं छोड़ा। जाहिर तौर पर यह वो तीर है जो सीधे सीधे जिगर के पार होता हुआ दिखाई दे रहा है। और नीतीश के लिए ये एक सेंटेंस अशोक गहलोत का उनकी रातों की नींद उड़ाने वाला है। जाहिर है, एक रणनीति के तहत गहलोत ने नीतीश को लपेटा है। तो कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि नीतीश भी डबल माइंड होते हुए कई बार दिखते हैं। बहरहाल, अब नीतीश क्या फैसला लेंगे तो समय तय करेगा। उधर इसी बीच तेजस्वी ने एक ऐसी ललकार लगाई कि बलिया छपरा ही नहीं, बल्कि लग रहा कि बिहार से दिल्ली तक हिलने लगी। कैसे? सुन लीजिए उन्हीं के शब्दों में। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। 20 साल से ये खट्टारा सरकार चल रही है। अगर 20 साल बहुत लंबा वक्त होता है, 20 साल नीतीश जी और एनडीए की सरकार है, 11 साल से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, एमपी यहां का है, लेकिन दरभंगा के लिए, दरभंगा के लोगों के लिए क्या काम किया इन्होंने। आज भी देख लीजिए, मधुबनी और दरभंगा मिला के 3 चीनी मिल है, तीनों चीनी मिल बंद है कि नहीं है? चीनी मिल खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए? तेजस्वी को एक मौका मिलेगा, दोनों हाथ उठा के बोलिए, एक मौका मिलेगा, एक मौका मिलेगा तो ये तीनों चीनी मिल तेजस्वी चालू कराने का काम करेगा। हम लोग ऐसा बिहार बनाना चाहते हैं कि किसी बिहारी भाई को पढ़ाई, दवाई, कमाई के लिए बाहर ना जाना पड़े, किसी मां को अपने बेटे से दूर ना रहना पड़े,
अपने पतियों से दूर ना रहना पड़े, लोग कमाने खाने दूसरे राज्य जाते हैं। लोगों को नौकरी चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छा अस्पताल चाहिए ताकि इलाज हो सके। इस महंगाई की मार में लोगों को आर्थिक न्याय चाहिए। बिहार को फूड प्रोसेसिंग यूनिट चाहिए। क्या कमी है? मखाना है, केला है, मक्का है, लीची है, लेकिन 11 साल में मोदी जी कुछ किए हैं क्या मखाना वालों के लिए? कुछ नहीं। मजदूरों के लिए कुछ नहीं, किसानों के लिए कुछ नहीं, केवल ठगने का काम किए। मोदी जी ने फैक्ट्री लगाई गुजरात में और विक्ट्री चाहिए बिहार में, ये होने वाला नहीं है। कोई कितना भी कुछ कहे, लेकिन तेजस्वी ने किसी का नुकसान किया है क्या? हाथ उठा के बताइए, नुकसान किया है क्या? एक मौका मिलेगा ना? आप सब लोग अगर एक मौका दीजिएगा, हमको एक मौका दीजिए, नौकरी पक्की होगी और आपके उम्मीदों का छक्का तेजस्वी लगाने का काम करेगा। तो फिर दोस्तों, ये चुनाव है, और चुनाव ही नहीं, ये बिहार का चुनाव है। ये वो बिहार है जिसे क्रांति की धरती कहा जाता है। ये वो बिहार है जिसके लिए नित नई चीजें कितनी मशहूर हैं। ये वो बिहार है जिसे आप नीचे से निचले पायदान से लेकर ऊपर से ऊंचे पायदान पर हर जगह यहाँ के लोगों को आप पाएंगे। आप चले जाइए बर्मा से लेकर के बहरीन तक, यूरोप से लेकर के अलग अलग राज्यों तक, कहीं ना कहीं किसी न किसी शक्ल में यहाँ के लोग जरूर मिलेंगे। मगर यहाँ के लोग अगर नहीं मिलते हैं तो एनडीए के 20 सालों के इस शासन में, जिसमें यहाँ के लोगों की समस्याएं जस की तस पड़ी हुई हैं, सोचिए, समझिए। अभी भी पहला चरण का मतदान शुरू होने में वक्त है। शुक्रिया।